Assalamualaikum and what's up guys, hope so you all are in good of your spirits. So guys, if you haven't subscribed my channel, do subscribe it and please share it with all your friends and fellows so that it might help them as well, right? So today we'll discuss chapter 9, that is your forearm and hand. ये काफ़ी extensive chapter है, ठीक है, इसलिए मैं इसमें से आपको कुछ जो important UQs हैं वो तो सारे कराऊंगी, ठीक है, लेकिन जो मसल्स हैं वो आपने स्नेल से करना है और मसल्स की जो एक्सप्लेनेशन यहाँ पे गिवन होगी वो आपने ख़ुद रीड करनी है, ठीक है, उनको छोड़ना नहीं है बिकॉज एमसीक्यूज़ के लिए वो इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। एंड सेकेंडली आप लोगों ने जो नर्व्स हैं और आर्टरीज़ हैं वो अगर तो आप यहाँ से करना चाहते हैं बीडी से तो आपने उसका कोर्स फोरआर्म में फिर हैंड में वो सारा कंपाइल अप करके पढ़ना है, ठीक है, और उसको इकट्ठा लिखना होता है अगर कभी पेपर में वो पूछ लें। अगर तो उन्होंने पेपर में सिर्फ पूछा कि फोरआर्म में जो है इस नर्व का या आर्टरी का कोर्स लिखें तो फिर आप सिर्फ फोरआर्म वाला पोर्शन लिखेंगे, लेकिन अगर वो आपको सिर्फ नेम कर देते हैं कि राइट द कोर्स ऑफ द अल्नर नर्व फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो आपने उसका टोटल कोर्स लिखना है, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम योर आर्म इनटू योर फोर आर्म, ठीक है, इनटू योर हैंड, ठीक है, तो आपने टोटल कोर्स लिखना होगा। इसलिए मैं आपके साथ नोट्स शेयर कर दूँगी, ठीक है, आर्टरीज़ और नर्व्स के, तो आप वहाँ से कर लीजिएगा, अगर नहीं तो बेशक फिर आप यहीं बीडी से कर लीजिएगा ख़ुद। तो उसको अगर आप बीडी से करें तो अच्छे से करिएगा, ठीक है। अब ना हम चलते हैं और ये देख लेते हैं यहाँ पे मसल्स ऑफ फ्रंट ऑफ फोर आर्म, ठीक है। मसल्स ऑफ फ्रंट ऑफ फोर आर्म आपको मैंने कहा है कि मसल्स आपने खुद करने हैं। बेसिकली इसमें आपके पास जो फ्रंट ऑफ फोर आर्म है उसमें टोटल 8 मसल्स होते हैं, जिनमें 5 सुपरफिशियल होते हैं और 3 डीप होते हैं, ठीक है। जो 5 सुपरफिशियल मसल्स हैं उनमें आपके पास आ जाते हैं फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस, ठीक है, इसके बाद आपके पास प्रोनेटर टीरीज है, फ्लेक्सर कार्पाई नारिस है, पाल्मेरिस लॉन्गिस है और फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस है, ठीक है। अब ये तो थे 5 सुपरफिशियल मसल्स, टोटल हैं 8। अब 3 डीप मैं आपको बताती हूँ। इसके अलावा ना आपको फ्रंट ऑफ फोर आर्म में 2 आर्टरीज़ नज़र आएंगी, रेडियल और अल्नर आर्टरीज़, ठीक है, और आपको 3 नर्व्स नज़र आएंगी, मीडियन, अल्नर और रेडियल, ठीक है। अब हम पहले डीप मसल्स देख लेते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो डीप मसल्स में आपके पास आ जाता है फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गिस एंड योर प्रोनेटर क्वाड्रेटस, ठीक है। अब मैंने आपको बता दिया कि आपने मसल्स का सारा कुछ खुद करना है, रीड आपने देनी है। मैं आपको अब बर्सास कराती हूँ, ठीक है। बर्सास में आपके पास आ जाता है सबसे पहले अल्नर बर्सा, उसके बाद रेडियल बर्सा। अब बर्सा क्या है? बेसिकली इट इज़ योर कॉमन फ्लेक्सर साइनोवियल शीथ, ठीक है। अब ये क्या है कॉमन फ्लेक्सर साइनोवियल शीथ? बेसिकली ये आपके फ्लेक्सर टेंडेंस जो आपकी फिंगर्स में होते हैं ना, ठीक है, और वो भी लॉन्ग फ्लेक्सर टेंडेंस जो आपकी फिंगर्स तक एक्सटेंड कर रहे होते हैं, जिनमें आपके पास फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस और फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस शामिल होता है, ठीक है। उनको एक शीथ इंक्लोज करती है जिसे आप कॉमन साइनोवियल शीथ कहते हैं, ठीक है। ये शीथ आपके जो फ्लेक्सर रेटिनाकुलम या कार्पल टनल है ना उसके डीपली पास करती है। ये आपका फ्लेक्सर रेटिनाकुलम है या इसके नीचे आप कह सकते हैं कार्पल टनल होता है, ठीक है। तो उसके डीपली आपके पास फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस और फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, इन 2 मसल्स के लॉन्ग टेंडेंस जो हैं वो गुजरते हैं, ठीक है, ये गुजर रहे हैं और इंक्लोज्ड हैं विद इन अ शीथ, ठीक है। उसको हम कहेंगे कि दिस इज़ योर अल्नर बर्सा। आई होप आपको इतनी बात क्लियर होगी। अब आप देख सकते हैं कि ये एक्सटेंड कर रही है इनटू योर फोर आर्म एज वेल, ठीक है। थोड़ा सा पोर्शन इसका फोर आर्म में भी एक्सटेंडेड है और कुछ इसका पाम में है, और बाकी जो है इसका मीडियल वाला पोर्शन, ठीक है, वो आपको नज़र आ रहा है, दैट इज़ एक्सटेंडिंग इनटू योर लिटिल फिंगर, ठीक है। तो ये अल्नर बर्सा भी मैं आपको बता रही हूँ। आई होप आपको इतनी बात जो है वो थोड़ी क्लियर हो गई है, ठीक है। तो ये जो शीथ है ना बेसिकली जिसने इन लॉन्ग फ्लेक्सर टेंडेंस ऑफ फिंगर को कवर किया हुआ है, ठीक है। बेसिकली इस साइनोवियल शीथ की 2 लेयर्स होती हैं, ठीक है। एक होती है पेराइटल लेयर और दूसरी होती है विसरल लेयर, ठीक है। जो पेराइटल लेयर है वो आपकी जो कार्पल टनल की वॉल है उसे लाइन करती है। जो विसरल लेयर है बेसिकली वो आपके उन टेंडेंस को के साथ जुड़ी होती है जिनको वो इंक्लोज कर रही है, ठीक है। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई है। अब हम देख लेते हैं कि ये जो मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा पोर्शन इसका एक्सटेंड करता है 5 to 7.5 सेंटीमीटर्स तक का जो पोर्शन है वो फोर आर्म में एक्सटेंड करता है, ठीक है, और कुछ जो है ये डाउनवर्ड एक्सटेंड करता है इनटू द पाम अप टू योर मिडल ऑफ द शाफ्ट ऑफ मेटाकार्पल बोन्स। यहाँ पे ना आपके पास मेटाकार्पल बोन्स होती हैं, तो मेटाकार्पल बोन्स की जो शाफ्ट
होती है ना उसके मिडल पोर्शन तक ये अल्नर बर्सा जो है एक्सटेंड करता है, लेकिन जो मीडियल हाफ होता है ना अल्नर बर्सा का वो लिटिल फिंगर तक एक्सटेंड करता है। ठीक है, आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं, ये हमने सारा अल्नर बर्सा देख लिया। ठीक है, जिसको आप कॉमन फ्लेक्सर साइनोवियल शीथ भी कहते हैं। ठीक है, जो आपका रेडियल बर्सा है इसको आप साइनोवियल शीथ ऑफ टेंडन ऑफ फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस कहते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो रेडियल बर्सा है बेसिकली ये आपके पास इंक्लोज करता है आपके पास फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस के टेंडन को। ठीक है, अब आपने याद रखना है कि ये जो शीथ थी अल्नर बर्सा के केस में ये कॉमन फ्लेक्सर साइनोवियल शीथ थी, यानी इसने दो फ्लेक्सर टेंडेंस या दो फ्लेक्सर मसल्स के जो टेंडेंस थे उनको इंक्लोज किया था, एक फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस और दूसरा फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफांडस। ठीक है, लेकिन जो रेडियल बर्सा का केस है यहाँ पे सेपरेट शीथ है। ठीक है, उसने सिर्फ आपके फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस को ही इंक्लोज किया हुआ है। ठीक है, सुपीरियरली अगर हम देखें तो ये जो है आपकी को एक्सटेंसिव है विद योर कॉमन शीथ। ठीक है, आपकी कॉमन शीथ के साथ ये एक्सटेंड करती है सुपीरियरली। जैसे ये आपकी कॉमन शीथ जो थी यानी जो आपकी अल्नर बर्सा वाली शीथ थी वो जिस तरह एक्सटेंड करती है वैसे ही आपकी रेडियल बर्सा की शीथ भी ऊपर की तरफ फोरा में एक्सटेंड करती है, लेकिन इन्फीरियरली अगर आप देखें तो ये एक्सटेंड करिए अप टू योर डिस्टल फेलिंग्स ऑफ थंब। ठीक है, थंब में ये एक्सटेंड करी और थंब के डिस्टल फेलिंग्स तक ये एक्सटेंड करी है रेडियल बर्सा की शीथ। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई है। ठीक है, अब है आपके पास डिजिटल साइनोवियल शीट्स। ठीक है, ये थी आपकी रेडियल और अल्नर बर्सा यानी जो आपकी थंब और लिटिल फिंगर तक एक्सटेंड करती थी। ठीक है, रेडियल बर्सा थंब तक और अल्नर बर्सा लिटिल फिंगर तक। ठीक है, लेकिन जो आपकी डिजिटल साइनोवियल शीट्स हैं बेसिकली ये इंक्लोज करती हैं फ्लेक्सर टेंडेंस को जो कि आपकी इन बाकी 3 फिंगर्स में हैं। ठीक है, और ये बेसिकली हमारे पास कंटिन्यूस होती हैं अप टू द मिडल इंडेक्स एंड लिटिल फिंगर जो है उनकी आप देख सकते हैं कि ये जो हेड है मेटाकार्पल बोन का वहाँ तक एक्सटेंड करनी है। ठीक है, यहाँ पे आपके मेटाकार्पल बोन्स होती हैं उनकी हेड्स तक ये जो है आपकी इन तीनों फिंगर्स की डिजिटल साइनोवियल शीथ एक्सटेंड करती है। ठीक है, और ये सेपरेट होती हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं सेपरेट तीनों की। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात क्लियर होगी। आगे हम चलते हैं तो हमारे पास अब है ये आर्टरीज नर्व्स आप खुद करेंगे। ठीक है, पाल्मर एस्पेक्ट ऑफ हैंड पे आ जाते हैं। ठीक है, तो हैंड का अब हम स्टार्ट करते हैं। हैंड को आपको पता है उसका क्या फंक्शन है, ग्रैस्पिंग है, प्रिसाइज मूवमेंट्स हैं। ठीक है, में हेल्प करती है। इसके अलावा आपको पता है कि एक टैक्टाइल ऑर्गन है। ठीक है, अब आपका जो हैंड में जो स्किन होती है आपकी पाम की, हैंड है ये आपका पाम है। ठीक है, ये पाल्मर सरफेस है। ठीक है, पाल्मर सरफेस की जो स्किन है ठीक है दैट इज़ थिक। ठीक है, और क्योंकि थिक क्यों है क्योंकि वो अंडरलाइंग टिश्यूज़ को प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, इमोबाइल होती है क्योंकि वो फर्मली अटैच्ड होती है टू योर पाल्मर एपिन्यूरोसिस जो कि आपके पाम में प्रेजेंट होता है। पाम के डीप फेशिया से आपका पाल्मर एपिन्यूरोसिस बनता है। ठीक है, या डीप फेशिया ऑफ पाम को ही आप पाल्मर एपिन्यूरोसिस कहते हैं। तो बेसिकली आपकी स्किन क्योंकि उसके साथ फर्मली अटैच्ड होती है विद योर पाल्मर एपिन्यूरोसिस इसलिए वो इमोबाइल होती है। ठीक है, फिर ये क्रीज्ड होती है। ठीक है, आपकी जो स्किन है पाम की इट इज़ क्रीज्ड। ये जो फैक्टर्स है बीइंग थिक, मोबाइल एंड क्रीज बेसिकली ये हेल्प करते हैं इन योर एफिशिएंसी ऑफ ग्रिपिंग ऑफ हैंड। ठीक है, जो ग्रिपिंग पावर है हैंड की वो इन 3 फैक्टर्स की वजह से इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, अब आपको बताना चाहिए कि जो स्किन है इट इज सप्लाइड बाय स्पाइनल नर्व्स दैट इंक्लूड C6 to C8। ठीक है, थ्रू द मीडियन एंड अल्नर नर्व्स। बेसिकली मीडियन और अल्नर नर्व्स आपके जो स्किन है उसे सप्लाई करती है। ठीक है, अब आपके पास पता है हैंड में आपके पास एक सुपरफिशियल फेशिया होगा जो एक होगा डीप फेशिया। जो सुपरफिशियल फेशिया है वो डेंस फाइब्रस बैंड से बना होता है जो कि बाइंड करता है आपके स्किन को डीप फेशिया के साथ। ठीक है, और डीप फेशिया बेसिकली आपका पाल्मर एपिन्यूरोसिस बनाता है इन हैंड। ठीक है, इसके अलावा आपका जो सुपरफिशियल फेशिया है ये कुछ सबक्यूटेनियस जो फैट है उसको डिवाइड कर देता है इनटू स्मॉल टाइट कंपार्टमेंट्स। ठीक है, जो वाटर कुशंस की तरह एक्ट करती हैं ड्यूरिंग फर्म ग्रिपिंग एक्शन ऑफ योर हैंड। ठीक है, तो हमारा ये जो फेशिया है सुपरफिशियल फेशिया इसमें आपके पास सब क्यूटेनियस मसल जो आपको मिलेगा दैट इज़ द पाल्मरिस ब्रेविस। ठीक है, जो आपकी ग्रिपिंग मूवमेंट में हेल्प करेगा बाय स्टेडिंग द स्किन ऑन द अल्नर साइड ऑफ योर हैंड। ठीक है, अब जो आपके पास
सुपरफिशियल मेटाकार्पल लिगामेंट है ना, ठीक है, ये स्ट्रेच करता है अक्रॉस द रूट्स ऑफ योर फिंगर्स ओवर योर डिजिटल वेसल्स एंड नर्व्स, ठीक है। और ये भी आपकी इस सुपरफिशियल फेशिया का ही पार्ट है। तो यानी पाल्मारिस ब्रेविस और ये जो सुपरफिशियल मेटाकार्पल लिगामेंट है, दिस इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ योर सुपरफिशियल फेशिया, ठीक है। तो डीप फेशिया अगर हम देखें तो डीप फेशिया में रिस्ट में आपको क्या नज़र आता है, फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, ये है आपका रिस्ट। ये जो एक बैंड सा है, दिस इज फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, जो आपको रिस्ट में नज़र आएगा इन द डीप फेशिया, ठीक है। डीप फेशिया से बना होता है ये फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, ठीक है। फिर अगर आप पाम में देखें तो पाम में मैंने आपको पहले बता दिया कि देयर इज़ पाल्मर एपिन्यूरोसिस, ये है पाल्मर एपिन्यूरोसिस, ठीक है। देन आपके पास जो फिंगर्स है, फिंगर्स में होती हैं फाइब्रस फ्लेक्सर शीट्स, ये हैं आपकी फाइब्रस फ्लेक्सर शीट्स जो फिंगर्स में है लाइट ग्रीन कलर में, ठीक है। सो ये सारी डीप फेशिया से बनती हैं, ठीक है। डीप फेशिया की कंटिन्यूएशंस हैं ये स्ट्रक्चर्स बेसिकली, ठीक है। अब हम ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करने लगे, दैट इज़ फ्लेक्सर रेटिनाकुलम। बहुत इंपॉर्टेंट यूक्यू है, ठीक है, यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है। ये क्या है, बेसिकली एक स्ट्रॉन्ग फाइब्रस बैंड है जो कि आपके कार्पल टनल को या कार्पल बोन्स को एंटीरियरली जो है वो ब्रिज करेगा, ठीक है। ये अगर आपका कार्पल टनल है, ठीक है, दिस इज़ योर कार्पल टनल, ये जो हॉलो साइड है जिसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, दिस इज़ कार्पल टनल। इसको ब्रिज किया हुआ है ये ग्रीन में एक फाइब्रस बैंड है, उसको आप क्या कहेंगे कि दिस इज़ योर फ्लेक्सर रेटिनाकुलम। आई होप आपको इतनी बात समझ आ गई है, ठीक है। जब इसने बेसिकली क्या करता है, ये बैंड फाइब्रस बैंड आपके इन कार्पल बोन्स को ब्रिज करेगा, तो ये कार्पल बोन्स को क्योंकि ब्रिज करेगी फाइब्रस बैंड, तो इसकी वजह से जो टनल बनेगा दैट इज़ कार्पल टनल, ठीक है। आई होप आपको फ्लेक्सर रेटिनाकुलम की डेफिनेशन की समझ आ गई है। अब हम इसकी अटैचमेंट्स देखते हैं। तो मीडियली अगर हम देखें, दिस इज़ योर मीडियल अटैचमेंट, ठीक है। मीडियली जो फ्लेक्सर रेटिनाकुलम है ये आपकी पिसिफॉर्म बोन के साथ, ये जो सर्कल में छोटी सी है, दिस इज़ पिसिफॉर्म बोन। पिसिफॉर्म बोन के साथ आप देख सकते हैं ये अटैच और ये एक्सटेंड करिए आगे की तरफ, ठीक है। इसके अलावा ये आपके पास हुक ऑफ हैमेट है, हैमेट बोन की हुक के साथ, ये हुक है उसके साथ भी ये अटैच्ड है। मीडियल अटैचमेंट आपने देख ली पिसिफॉर्म बोन एंड हुक ऑफ हैमेट के साथ जो है वो अटैच है फ्लेक्सर रेटिनाकुलम मीडियली। लैटरली अगर हम देखें लैटरल साइड पे, तो ये आपकी ये स्कैफोइड बोन है और स्कैफोइड बोन का ये जो ट्यूबरकल है उसके साथ अटैच्ड है। इसके अलावा ये आपकी ट्रेपीजियम बोन है, ठीक है। ट्रेपीजियम बोन के नीचे ये आपकी क्रेस्ट है, तो क्रेस्ट ऑफ ट्रेपीजियम के साथ भी ये अटैच्ड है और ये आगे फ्लेक्सर रेटिनाकुलम एक्सटेंड करिए इस तरह से, ठीक है। ये लैटरल अटैचमेंट हो गई आपकी फ्लेक्सर रेटिनाकुलम की, ठीक है। अब आपके पास हर साइड ऑफ फ्लेक्सर, ये है फ्लेक्सर रेटिनाकुलम ये वाली। अब हर साइड जो है फ्लेक्सर रेटिनाकुलम की, उसकी हर साइड पे स्लिप्स होती हैं। जैसे अगर मीडियल साइड है तो ये आपको ये जो ऊपर से लाइट ग्रीन कलर की यूं कॉन्केविटी सी नज़र आ रही है ना, दिस इज़ योर वन स्लिप, मीडियल स्लिप। उसके बाद ये जो नीचे है दिस इज़ योर लैटरल स्लिप, ठीक है। आई होप आपको इतनी बात समझ आ गई है कि हर साइड जो है फ्लेक्सर रेटिनाकुलम की, ये मीडियल साइड है तो मीडियल साइड के ऊपर एक स्लिप है और लैटरल साइड के नीचे ये स्लिप है, ठीक है। तो जो लैटरल है वो क्योंकि नीचे है तो हम इसे कहेंगे दिस इज लैटरल डीप स्लिप, ठीक है। लैटरल डीप स्लिप जो है ये किसके साथ अटैच्ड होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपकी ये जो ट्रेपीजियम बोन है ना, उसकी ग्रूव है, ये ग्रूव है उसकी, तो उसके साथ अटैच्ड है, ठीक है। आपने देखा था ट्रेपीजियम बोन की जो क्रेस्ट थी वो तो हमारे पास बना रही थी फ्लेक्सर रेटिनाकुलम की लैटरल बाउंड्री, लेकिन जो ट्रेपीजियम बोन की ग्रूव है वो बेसिकली इस लैटरल डीप स्लिप की अटैचमेंट करवा रही है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया। अब हमारे पास ये जो लैटरल डीप स्लिप है ये बेसिकली बनाता है एक टनल फॉर द फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस। ये आपको सेंटर में जो सर्कल सा मसल नज़र आ रहा है, दिस इज फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस मसल। तो बेसिकली ये लैटरल डीप स्लिप इस फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस मसल को टनल प्रोवाइड करे, ठीक है। अब आप मीडियल डीप स्लिप को यहाँ पे देखें, दिस इज़ योर मीडियल डीप स्लिप, ठीक है। तो जो मीडियल डीप स्लिप है आप उसे वोलर कार्पल लिगामेंट भी कहते हैं, ठीक है। ये किसके साथ अटैच्ड है अगर आप देखें तो ये पिसिफॉर्म बोन के साथ ही अटैच्ड है, जो कि आपकी बेसिकली मीडियल बाउंड्री बना रही है ऑफ योर फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, सॉरी मीडियल अटैचमेंट आप कह रहे हैं वो बना रही है आपकी फ्लेक्सर रेटिनाकुलम की, ठीक है। और साइडवेज वो आपकी इस मीडियल सुपरफिशियल स्लिप, क्योंकि सुपरफिशियल हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये इस फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के सुपरफिशली प्लेस्ड है, ऊपर प्लेस्ड है, ठीक है। तो ये हमारे पास इस मीडियल सुपरफिशियल स्लिप की भी अटैचमेंट करवा रही है टू द पिसिफॉर्म बोन, ठीक है। तो हमारे पास इस मीडियल सुपरफिशियल स्लिप में अल्नर वेसल्स और नर्व्स जो हैं वो नज़र आएंगे। ये देखिए अल्नर वेसल्स और नर्व्स आपको इस मीडियल सुपरफिशियल स्लिप
के डीपली नज़र आ रही हैं, ठीक है। अल्नर वेसल्स एंड नर्व्स, ये दो स्मॉल स्मॉल सर्कल्स हैं, ठीक है। येलो है दैट इज़ नर्व एंड एक रेड है दैट इज़ योर आर्टरी। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई है, इसके अटैचमेंट्स क्लियर हो गए। अब हम रिलेशन देखते हैं, क्योंकि तो सुपरफिशियली अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है, सुपरफिशियली ये है, ये स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, जिसमें हमारे पास पाल्मेरिस लॉन्गेस्ट मसल है एक, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या नज़र आ रहा है यहाँ पे, पाल्मेरिस लॉन्गेस्ट मसल के टेंडन के अलावा आपको यहाँ पे अल्नर नर्व नज़र आ रही है, ठीक है। ये है आपकी अल्नर नर्व जो कि आपकी प्रेजेंट है विद इन दिस मीडियल सुपरफिशियल स्लिप, ठीक है। ये भी सुपरफिशियल ही है ना वैसे तो आपकी फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के, तो ये भी हम सुपरफिशियल कंटेंट्स में कंसिडर करेंगे, स्ट्रक्चर्स में कंसिडर करेंगे, ठीक है। इसके अलावा आपको इसी अल्नर नर्व की पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच नज़र आ रही है जो इस वोलर कार्पल लिगामेंट के बाहर है, यहाँ आपकी मीडियल सुपरफिशियल स्लिप के बाहर है, ठीक है। जो अल्नर नर्व की पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच है वो आपकी सुपरफिशियल मीडियल सुपरफिशियल स्लिप के बाहर है, लेकिन अल्नर नर्व खुद मीडियल सुपरफिशियल स्लिप के अंदर है, ठीक है। इसके अलावा आपको अल्नर नर्व के अलावा अल्नर वेसल्स भी नज़र आएंगी कुछ, ठीक है। ये भी आप देख सकते हैं जो कि आपकी सुपरफिशियल मीडियल सुपरफिशियल स्लिप के अंदर है, ठीक है। और हमारे पास क्या है, हमारे पास मीडियन नर्व खुद नहीं बल्कि मीडियन नर्व की जो पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच है वो आपको सुपरफिशियली नज़र आएगी अबव दिस फ्लेक्सर रेटिनाकुलम। मीडियन नर्व खुद नहीं, मीडियन नर्व की सुपरफिशियल जो चीज़ है वो क्या है, उसकी पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच आपको फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के सुपरफिशियली नजर आएगी। मीडियन नर्व खुद कहाँ है, डीप है, ठीक है। तो ये डीप स्ट्रक्चर्स में कंसिडर किया जाएगा ऑफ द फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, ठीक है। अब हम डीप स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं। डीप स्ट्रक्चर्स में एक तो मीडियन नर्व आ गई, उसके अलावा क्या है, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस है। ये आपके पास है फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस मसल के टेंडेंस, ठीक है। इसके अलावा ये चारों टेंडेंस के अलावा, इनके टेंडेंस के अलावा हमारे पास फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस के भी 4 टेंडेंस आपको नजर आएंगे, ये वाले, ठीक है। उसके अलावा आपको फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस का टेंडन नज़र आएगा। दिस इज़ योर फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस, ठीक है। फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस का टेंडन जिसके इर्द गिर्द आपको पता है फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस को रेडियल बर्सा ने कवर किया होता है, ये सर्कल में रेडियल बर्सा है, ठीक है। और आपको अल्नर बर्सा भी यहाँ पे नज़र आएगा। दिस वन इज़ योर अल्नर बर्सा जिसने आपके इन फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस और फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस को इंक्लोज किया होता है, ठीक है। तो ये अल्नर बर्सा है लाइट पिंक कलर में, ठीक है। ये जो इस तरह से ई अगर हम लिखें तो वो बना रहे, ठीक है। सो आई होप ये आपको डीप स्ट्रक्चर्स भी सारे क्लियर हो गए हैं। इसके अलावा डीप स्ट्रक्चर्स में ये जो आपके लैटरल डीप स्लिप के अंदर जो फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस है दैट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ डीप स्ट्रक्चर ऑफ योर फ्लेक्सर रेटिनाकुलम। तो आई होप आपको ये फ्लेक्सर रेटिनाकुलम की कहानी सारी समझ आ गई है, ठीक है। अब हम पाल्मर एपिनोरोसिस देख लेते हैं। तो पाल्मर एपिनोरोसिस बेसिकली आपके जो हैंड का डीप फेशिया वो बनाता है, ठीक है। अब हमारे पास जो सेंट्रल पार्ट होता है ना डीप फेशिया का इन योर पाम, बेसिकली वो बना रहा होता है आपका पाल्मर एपिनोरोसिस। दिस इज़ योर पाल्मर एपिनोरोसिस, ठीक है। अब ये पाल्मर एपिनोरोसिस जो है ये हमारे पास क्या करता है, ये आपके पास कवर करता है सुपरफिशियल पाल्मर आर्चेस को। इसके अलावा जो लॉन्ग फ्लेक्सर टेंडेंस गुजर रहे होते हैं उनको कवर करता है। इसके अलावा जो आपकी मीडियन नर्व का टर्मिनल पार्ट है उसे भी कवर करता है, और जो आपकी अल्नर नर्व की सुपरफिशियल ब्रांच है उसे भी ये कवर करता है पाल्मर एपिनोरोसिस, ठीक है। अब हम पाल्मर एपिनोरोसिस को देखते हैं। तो आपको ये ट्रायंगुलर शेप नज़र आ रही है इसकी, ठीक है। इसकी एपेक्स जो है ये प्रॉक्सिमली ब्लेंड करती है विद दिस फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, ठीक है। और ये कंटिन्यूस होती है विद द पाल्मेरस लॉन्गस मसल। यहाँ पे ना ऊपर पाल्मेरस लॉन्गस मसल है जिसके साथ इस पाल्मर एपिनोरोसिस की एपेक्स जो है वो कंटिन्यूस होती है, ठीक है। जो बेस होती है इस पाल्मर एपिनोरोसिस की वो डिवाइडेड होती है इनटू सुपरफिशियल एंड डीप स्ट्रेटास, ठीक है। जो सुपरफिशियल स्ट्रेटा होती है वो तो डर्मिस के साथ अटैच होती है, लेकिन जो डीप स्ट्रेटा होती है ना वो आगे 4 स्लिप्स में डिवाइड होती है, 1 2 3 4, ठीक है। ये 4 स्लिप्स में डिवाइड हो गई। अब हमारे पास ये जो 4 स्लिप्स हैं ये आपको बेसिकली ये जो मीडियल 4 डिजिट्स हैं इनके मेटाकार्पल बोन्स के हेड्स के ऑपोजिट नज़र आती हैं, ठीक है। हर जो स्लिप है ये हर इंडिविजुअल स्लिप फर्दर देखें अगर आप और से तो ये डिवाइडेड है इनटू 2 पार्ट्स। ये देखें ये जो कर्व्स है ना ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, ठीक है बेसिकली। और ये जब ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है तो बेसिकली ये कंटिन्यूस हो जाती है विद दीज फाइब्रस फ्लेक्सर शीट्स। ये जो लाइट ग्रीन में, ठीक है, ये आगे फाइब्रस फ्लेक्सर शीट्स हैं।
अब हम देख सकते हैं कि ये जो एक्सटेंशंस हैं इस पाल्मर एपिन्यूरोसिस की, ये कहाँ तक पास करती हैं? दे बेसिकली पास टूवर्ड्स योर डीप ट्रांसवर्स मेटाकार्पल लिगामेंट्स, ठीक है। इसके अलावा ये पास करती हैं टूवर्ड्स द कैप्सूल ऑफ मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट्स, ठीक है। इसके अलावा ये कहाँ जाती हैं? आपके जो प्रॉक्सिमल फेलिंग्स की बेस की साइड्स है वहाँ तक ये जाती हैं, ठीक है। अब अगर आप देखें इस डायग्राम में, तो हमारे पास जो इंटरवल्स हैं बिटवीन दिस फोर स्लिप्स, ये वाले जो इंटरवल्स हैं, ठीक है, ये जो क्लेफ्ट्स वाले एरियाज हैं, यहाँ पे आपको नज़र आएंगे डिजिटल वेसल्स और नर्व्स। इसके अलावा यहाँ पे कुछ टेंडन्स ऑफ लम्ब्राइकल्स भी दिखाई देती हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो लैटरल मीडियल मार्जिन होते हैं ना इस पाल्मर एपिन्यूरोसिस के, वहाँ से कुछ लैटरल और मीडियल पाल्मर सेप्टास निकलते हैं, ठीक है, जो बैकवर्ड पास करेंगे और पाम को हमारे डिवाइड कर देंगे इनटू डिफरेंट कंपार्टमेंट्स, ठीक है। अब हम अगर इसका फंक्शन की बात करें पाल्मर एपिन्यूरोसिस की, तो बेसिकली ये आपकी स्किन को फिक्स करके रखता है, ठीक है, उसकी ग्रिपिंग को इम्प्रूव करता है, ठीक है, और जो इसके नीचे टेंडन्स वेसल्स और नर्व्स प्रेजेंट होती हैं उससे ये प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। अब हम फाइब्रस फ्लेक्सर शीट्स ऑफ फिंगर्स देख लेते हैं। तो ये जो हमारे पास आगे एक्सटेंड करी थी ना पाल्मर एपिन्यूरोसिस की, ये होती हैं फाइब्रस फ्लेक्सर शीट्स लाइट ग्रीन में, ठीक है। फाइब्रस फ्लेक्सर शीट्स जो है बेसिकली आपके फिंगर्स के डीप फेशिया से बनी होती हैं। पाम के डीप फेशिया से हमारे पास पाल्मर एपिन्यूरोसिस बनता है, और जो फिंगर्स के डीप फेशिया वहाँ से आपके पास फाइब्रस फ्लेक्सर शीट्स ऑफ दिस फिंगर्स जो है वो बनती हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो फेशिया होता है ये बेसिकली थिक और आर्च्ड होता है इन फिंगर्स की फाइब्रस फ्लेक्सर शीट्स का, ठीक है। और वो अटैच किसके साथ होगा? आपकी जो फिलेंजीज है, यहाँ पे फिलेंजीज होती है ना फिंगर्स में, फिलेंजीज की साइड्स के साथ अटैच्ड होगा, और फिर वो जो डिस्टल फेलिंग्स है आपका उसकी बेस के साथ अटैच होता है। ये आपको टर्मिनल या डिस्टल फेलिंग्स नज़र आ रहा है ना, तो उसकी बेस के साथ बेसिकली आपको दिखाई देगा कि ये आके चारों के चारों अटैच्ड है फाइब्रस फ्लेक्सर शीट्स, ठीक है। अब हमारे पास जो अगर हम प्रॉक्सिमली देखें तो ये कंटिन्यूस हैं विद दिस पाल्मर एपिन्यूरोसिस। तो प्रॉक्सिमली ये पाल्मर एपिन्यूरोसिस के साथ अटैच होते हैं, और डिस्टली ये कहाँ अटैच्ड होते हैं? ये अटैच्ड होते हैं विद द साइड्स ऑफ फेलेंजीज, ठीक है। इसके अलावा जो आपके डिस्टल फेलिंग्स के बेस होता है उसके साथ ये अटैच्ड हैं। चारों में आप देख सकते हैं डिस्टल या टर्मिनल फेलिंग्स की बेस के साथ अटैच हैं, और जो फेलिंग्स की साइड्स होती हैं उसके साथ भी अटैच्ड होता है, ठीक है। तो आई होप आपको आप इसकी जो अटैचमेंट्स है वो भी क्लियर हो गई हैं, ठीक है। अब इनकी इस अटैचमेंट की वजह से हमारे पास एक ब्लाइंड ऑसिफिशियल टनल बन जाता है, ठीक है। अब ये ब्लाइंड ऑसिफिशियल टनल जो है बेसिकली इसमें लॉन्ग फ्लेक्सर टेंडेंस जो हैं वो गुजरते हैं, ठीक है। और बेसिकली वही लॉन्ग फ्लेक्सर टेंडेंस इन डिजिटल साइनोवियल शीट्स में इंक्लोज्ड होती हैं, ठीक है। जो फाइब्रस शीट है ये थिक होती है ऑपोजिट योर फ्लेंजेस, फ्लेंजेस को ऑपोजिट ये फाइब्रस फ्लेक्सर शीट्स थिक होती हैं। लेकिन जहाँ जहाँ जॉइंट्स होते हैं, जैसे ये जॉइंट है, ठीक है, इंटरफ्लेंजेड जॉइंट, ठीक है, जॉइंट्स की केस में आपको ये यहाँ पे जो फाइब्रस फ्लेक्सर शीट्स हैं वो थिन नजर आएंगी। क्यों थिन नजर आएंगी? ताकि फ्लेक्शन करवा सके, ठीक है, फ्लेक्शन करवा सके। आगे हमारे पास जो इसका फंक्शन अगर आपको मैं बताऊं, तो जो जो शीट है बेसिकली ये आपके जो फ्लेक्सर टेंडेंस हो ना उनको अपनी पोजीशन में रखने के लिए हेल्प करती हैं, ठीक है, ड्यूरिंग द फ्लेक्शन ऑफ द डिजिट्स, ठीक है। ये ना हो कि फ्लेक्शन में वो कहीं इधर उधर हो जाए, तो फ्लेक्शन ऑफ डिजिट्स जब होगी उस दौरान आपके जो फ्लेक्सर टेंडेंस को एक प्रॉपर पोजीशन में रखने के लिए ये फाइब्रस फ्लेक्सर शीट्स होती हैं, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं डिपिट्राइन्स कॉन्ट्रैक्चर, ठीक है। तो डिपिट्राइन्स कॉन्ट्रैक्चर क्या है? ये वो कंडीशन है जिसमें आपकी ये जो पाल्मर एपिन्यूरोसिस की जो अल्नर साइड है ना, अगर ये इन्फ्लेम हो जाए इसकी वजह से डिपिट्राइन्स कॉन्ट्रैक्चर हो जाता है, ठीक है। और इसमें होता क्या है कि जो अल्नर साइड है पाल्मर एपिन्यूरोसिस की, ये थिकन हो जाएगी और ये कॉन्ट्रैक्टेड हो जाएगी, ठीक है। जब ये थिकन और कॉन्ट्रैक्टेड हो जाएगी ना, तो बेसिकली क्या होगा इसकी वजह से कि आपकी जो प्रॉक्सिमल फेलिंग्स और मिडल फेलिंग्स है वो फ्लेक्स्ड हो जाएगी, और टर्मिनल फेलिंग्स जो है वो अनअफेक्टेड रहेगी। आपकी ये जो प्रॉक्सिमल, ये है प्रॉक्सिमल और ये है मिडल फेलिंग्स, प्रॉक्सिमल और मिडल फेलिंग्स फ्लेक्स्ड होगी, और जो टर्मिनल फेलिंग्स है ये अनअफेक्टेड रहती है, ठीक है। जब और ये मोस्टली आपको रिंग फिंगर के केस में नज़र आता है, तो यही इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। डिपिट्राइन्स कॉन्ट्रैक्चर बहुत इंपॉर्टेंट क्लिनिकल आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आइए हम चलते हैं, तो इसमें अब आपने ये मसल सारे खुद ही करने हैं, आर्टरीज वगैरह के नोट्स में भेज दूँगी आपको, ठीक है। और रेडियल आर्टरी का इन्होंने यहाँ पे क्लिनिकल ये लिखा हुआ है कि
रेडियल आर्टरी के ज़रिए आप जो है आर्टीरियल पल्स जो है रिस्ट पे फील कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो पल्सेशंस हैं वो हम फील करते हैं बेसिकली बिहाइंड इन द प्रेजेंस ऑफ द फ्लैट रेडियस बोन, ठीक है। रेडियस बोन के अलॉन्ग हम जो है रेडियल पल्सेशंस जो हैं वो फील करते हैं, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा। उसके बाद अब जो हम क्लिनिकल्स देखेंगे ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्नर नर्व के पहले हम क्लिनिकल्स देखेंगे, उसके बाद मीडियन नर्व के क्लिनिकल्स देखेंगे। अल्नर नर्व पहले तो आपको पता होना चाहिए इट इज़ म्यूजिशियंस नर्व, ठीक है। इसके हम म्यूजिशियंस नर्व भी कहते हैं। ये आपके फाइन मूवमेंट्स ऑफ फिंगर्स को कंट्रोल करता है, ठीक है। अल्नर नर्व बेसिकली अगर इंजर होता है एट एल्बो तो उसकी वजह से क्या होगा, आपकी जो फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस है और जो फ्लेक्सर डिस्टोरम प्रोफंडस मसल है उसका मीडियल हाफ, फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस पूरा के पूरा और फ्लेक्सर डिस्टोरम प्रोफंडस का मीडियल हाफ जो है वो पैरालाइज होगा, क्योंकि इन्हीं दो मसल्स को ये अल्नर नर्व सप्लाई करती है। आपने याद ये रखना है कि जो फ्लेक्सर डिस्टोरम प्रोफंडस मसल होता है ना, उसका जो लैटरल हाफ होता है इट इज सप्लाइड बाय द मीडियन नर्व, और जो मीडियल हाफ होता है इस मसल का इट इज सप्लाइड बाय द अल्नर नर्व। तो जब भी अल्नर नर्व की इंजरी होगी तो उसमें हमेशा जो मीडियल हाफ है फ्लेक्सर डिस्टोरम का वो पैरालाइज होता है अलॉन्ग विद फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस मसल, ठीक है। अब वो कहता है हमारे पास कि अगर पैरालाइज होगी, ठीक है, ये मसल्स पैरालाइज हो गए तो इससे क्या होगा, आपके जो मीडियल बॉर्डर है फोरआर्म का वो फ्लैटन हो जाएगा, ठीक है। जब मीडियल बॉर्डर ऑफ फोरआर्म फ्लैटन हो गया, ठीक है, तो आपके पास रिस्ट जॉइंट पे फ्लेक्शन नहीं हो सकेगी, ठीक है, जिसकी वजह से आपका जो हैंड है वो एबडक्ट हो जाएगा, ठीक है, एबडक्टेड पोजिशन में आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास ये जो टेंडन है फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस का, ये टाइटन नहीं होता जब आप फिस्ट बनाते हैं इन केस ऑफ दिस अल्नर नर्व इंजरी, ठीक है। आपकी जो टर्मिनल फ्लेंजीज हैं ऑफ योर रिंग, या आपकी जो टर्मिनल फ्लेंजीज हैं ऑफ योर रिंग एंड योर लिटिल फिंगर, ठीक है, वो लॉस हो जाती हैं, ठीक है। आपकी जो टर्मिनल फ्लेंजीज हैं आपके रिंग और लिटिल फिंगर के अलोंग, ठीक है, फ्लेक्शन ऑफ टर्मिनल फ्लेंजेस ऑफ रिंग एंड लिटिल फिंगर यहाँ पे नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पे तो आपको लेट्स सपोज अगर ये आपके पास रिंग और लिटिल फिंगर है तो इसके टर्मिनल फ्लेंजेस यहाँ पे फ्लेक्शन जो है नहीं होगी ड्यू टू अल्नर नर्व इंजरी, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है कि अल्नर नर्व जो है आपकी फाइन मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है ऑफ योर फिंगर्स थ्रू इट्स एक्सटेंसिव मोटर डिस्ट्रीब्यूशन टू द शॉर्ट मसल्स ऑफ हैंड, ठीक है। अल्नर लिगेंड्स जो अगर रिस्ट पे हो जाए, ये तो थी एट एल्बो पे अगर इंजरी हुई अल्नर नर्व की तो उसकी वजह से ये कुछ होगा, ठीक है। अगर रिस्ट पे हो गई तो उसकी वजह से अल्नर क्लॉ हैंड होता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्लिनिकल, ठीक है। क्लॉ हैंड, अल्नर क्लॉ हैंड अगर हो गया तो उसकी वजह से क्या होगा, आपकी जो मेटाकार्पोफिलेंजियल जॉइंट्स है, ये वाली जो आपकी जॉइंट्स होते हैं मेटाकार्पोफिलेंजियल जॉइंट्स, इधर आपके पास हाइपर एक्सटेंशन हो जाएगी, ठीक है। जो आपके इंटरफिलेंजियल जॉइंट्स हैं ये वाले, यहाँ पे आपके पास फ्लेक्शन हो जाएगी, ठीक है। और ये आपको मोस्टली नज़र आएगी इंटरफेरेंशियल जॉइंट्स और मेटाकार्पोफिलेंजियल जॉइंट्स में जो आपको फ्लेक्सर और हाइपर एक्सटेंशन नज़र आएगी, ये इन्वॉल्व करती है मोस्टली आपके रिंग और लिटिल फिंगर को, ठीक है। अब हमारे पास क्या होता है, जो लिटिल फिंगर है ये वाली, ठीक है, इट इज़ हेल्ड इन एक्सटेंशन बाय एक्सटेंसर मसल्स, ठीक है। अब हमारे पास इंटरमेटाकार्पल स्पेसेस जो हैं वो हॉलो हो जाती हैं इन केस ऑफ अल्नर क्लॉ हैंड, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो इंट्रोशियस मसल्स हैं वो वेस्ट हो चुके होते हैं, ठीक है। जो क्लॉ हैंड डिफॉर्मिटी होती है ना, ये आपको ज़्यादा ऑब्वियस आपको रिस्ट जॉइंट पे नज़र आता है, ठीक है, जब प्रोफंडस मसल जो है बेसिकली आप कह सकते हैं डिस्पेयर, ठीक है, वो इस इंजरी में जो है आधा क्योंकि वो फंक्शनल होता है, आधा वो पैरालाइज हो जाता है, तो इस वजह से आपको जो क्लॉ हैंड है वो मोस्ट जो ऑब्वियस उसकी पोजीशन होती है वो आपको रिस्ट जॉइंट पे ज़्यादा ऑब्वियस आपको नज़र आएगा, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है कि आपको फ्लेक्शन नज़र आएगी एट द टर्मिनल फ्लेंजीज, ठीक है। यहाँ पे आपको फ्लेक्शन नज़र आएगी इन द अल्नर क्लॉ हैंड, टर्मिनल फ्लेंजीज पे, यहाँ टर्मिनल फ्लेंजीज पे आपको फ्लेक्शन नज़र आएगी, ठीक है। सो अगर हम बात करें अल्नर क्लॉ हैंड और ये जो वैसे अगर अल्नर नर्व की इंजरी हो जाए तो उसकी वजह से सेंस लॉस कहाँ कहाँ आता है, तो मीडियल 1/3 ऑफ योर पाम, ये देखिए पाम है इसका मीडियल 1/3, इसके अलावा जो आपका मीडियल 1
1.5 फिंगर, ये रिंग फिंगर का हाफ, 1.5 फिंगर, मीडियल 1.5 फिंगर जो है यहाँ पे सेंसरी लॉस होगा, इंक्लूडिंग द नेल बेड्स, ठीक है। मीडियल हाफ ऑफ द डोर्सम ऑफ द हैंड जो है, ये मीडियल हाफ है डोर्सम ऑफ द हैंड का, ठीक है, यहाँ पे भी सेंसरी लॉस होगा, ठीक है। अगर वेसोमोटर चेंजेस की बात करें तो जो स्किन है वहाँ पे आपको सेंसरी लॉस मिलेगा, जहाँ जहाँ सेंसरी लॉस होगा, ठीक है, वो जगह वार्मर होगी ड्यू टू आर्टीरियोलर डायलेशन, ठीक है, और वो ड्रायर भी होगी क्योंकि यहाँ पे स्वेटिंग नहीं होती, ठीक है, जिसकी वजह, और वो स्वेटिंग क्यों नहीं हो रही, क्योंकि सिंपैथेटिक सप्लाई ही नहीं जा रही वहाँ पे, ठीक है। जाहिर सी बात है, अल्नर नर्व ही नहीं यहाँ पे सप्लाई करेगी, तो वहाँ पे जब अल्नर नर्व नहीं जा रही तो सिंपैथेटिक सप्लाई भी नहीं जाएगी, तो जिसकी वजह से स्वेटिंग भी नहीं होगी और वो जगह ड्राई हो जाएगी, ठीक है। ट्रॉफिक चेंजेस में क्या होता है कि ड्राई स्किली स्किन हो जाती है, जो आपके नेल्स हैं वो इजीली क्रैक कर जाते हैं, ठीक है। अब आपको याद रखना है कि आपके जो पेशेंट इज़ अनेबल टू स्प्रेड आउट द फिंगर्स ड्यू टू पैरालिसिस ऑफ डोर्सल इंट्रोशाई मसल, ठीक है। अगर आपके डोर्सल इंट्रोशाई भी पैरालाइज हो जाए, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि जो एडक्शन ऑफ थंब है वो नहीं होगी, ठीक है, आपकी जो फ्लेक्शन है ऑफ रिंग एंड लिटिल फिंगर्स वो भी नहीं होगी, ठीक है। मीडियन नर्व की जो इंजरीज़ है ना, दे आर मोर डिसेबलिंग, ये तो अल्नर नर्व की हमने देखी थी, ठीक है। मीडियन नर्व की अब हम देखते हैं। तो मीडियन नर्व की इंजरी में आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास मीडियन नर्व को आप लेबरर्स नर्व कहते हैं, या हम मीडियन नर्व को आई ऑफ हैंड भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास बेसिकली सेंसरी होता है टू मोस्ट ऑफ योर हैंड, ठीक है। मीडियन नर्व इज सेंसरी टू मोस्ट ऑफ योर हैंड। अच्छा, हमारे पास मीडियन नर्व जो है ये अगर एल्बो जॉइंट के ऊपर कहीं इंजर हो जाए इन केस ऑफ एनी सुप्राकोंडाइलर फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस, तो उससे क्या होगा, आपका जो फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस और जो आपका फ्लेक्सर डिस्टोरियम प्रोफंडस का लैटरल हाफ है वो पैरालाइज हो जाएगा। मिडिल हाफ जो है वो अल्नर नर्व की इंजरी की वजह से पैरालाइज होता है, तो लैटरल हाफ जो है फ्लेक्सर डिस्टोरियम प्रोफंडस का वो और साथ में फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस पैरालाइज हो जाएंगे, ठीक है। जो पेशेंट है वो अपनी टर्मिनल फेलिंग्स को बेंड नहीं कर पाएगा, ये होती है टर्मिनल फेलिंग्स, ठीक है। इसको पेशेंट बेंड नहीं कर पाता, ठीक है। थंब और इंडेक्स फिंगर की टर्मिनल फेलिंग्स को बेंड नहीं कर पाएगा, ठीक है। प्रॉक्सिमल फेलिंग्स जो है वो फर्मली हेल्डेड पोजीशन में होगी, ठीक है। जो फोर आर्म है वो सुपाइन पोजीशन में आपको नज़र आएगा, ठीक है, ड्यू टू द पैरालिसिस ऑफ प्रोनेटर्स, ठीक है। इसके अलावा जो आपका हैंड है दैट इज़ इन एडक्टेड पोजीशन, क्योंकि आपका जो फ्लेक्सर कार्पाई रेडियालिस है वो पैरालाइज हो चुका है, ठीक है। उसकी वजह से क्या होगा, आपकी रिस्ट के अलॉन्ग फ्लेक्शन भी काफ़ी वीक हो जाएगी, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जब मीडियन नर्व इंजर हो जाएगी, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपके पास पॉइंटिंग इंडेक्स फिंगर वाली कंडीशन भी आपको नजर आएगी, इस तरह की कंडीशन। यानी जब आप फिस्ट बनाएंगे ना, तो फिस्ट में जो आपका इंडेक्स फिंगर है वो खड़ी की खड़ी रहेगी, वो फिस्ट बनाने में हेल्प नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो इंटरफ्लेंजल जॉइंट्स के लॉन्ग एक्सटेंशन है, ये मोस्टली आपको इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर में भी नज़र आ सकती है, ठीक है, वो नहीं हो पाती, ठीक है। फ्लेक्शन जो है वो नहीं हो पाती अलॉन्ग द इंटरफ्रेंजियल जॉइंट्स ऑफ योर इंडेक्स एंड मोस्ट ऑफ अलॉन्ग योर मिडल फिंगर एज वेल, ठीक है, जिसकी वजह से आपकी ये फिंगर्स जो हैं वो स्ट्रेट रहती हैं और वो फिस्ट बनाने में कंट्रीब्यूट नहीं करती, ठीक है। सो ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं पॉइंटिंग इंडेक्स फिंगर, जो आपको मोस्टली लॉन्ग फ्लेक्सर डिजिट्स जो हैं उसकी पैरालिसिस की वजह से नज़र आता है, ठीक है। जो लॉन्ग फ्लेक्स आपके डिजिट्स को सप्लाई कर रही होती है उनकी पैरालिसिस अगर हो जाए, यानी मीडियन नर्व क्योंकि उनको सप्लाई कर रही होती है, अगर वो ना सप्लाई करे तो उसकी वजह से ये होता है, ठीक है। इसके अलावा आपके पास अगर हमारे पास थिनार मसल्स को, क्योंकि आपको पता है मीडियन नर्व सप्लाई कर रही होती है, ठीक है, तो अगर यहाँ पे मीडियन नर्व की इंजरी हो जाए तो थिनार मसल्स को सप्लाई नहीं मिल रही होती, जिसकी वजह से ये एप लाइक डिफॉर्मिटी हो जाती है, एप थंब डिफॉर्मिटी हो जाती है, ठीक है, ऐसी कंडीशन हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपके पास सेंसरी लॉस हो जाए, ठीक है, हैंड में, तो उसकी वजह से कुछ वेजोमोटर या ट्रॉफिक चेंजेस होते हैं, ठीक है। क्या होगा कि जो आपकी स्किन है लैटरल 3.5 डिजिट्स की, लैटरल 3.5 डिजिट्स ये है लैटरल 3, और इसका हाफ लैटरल 3, ये लैटरल है, लैटरल 3.5 डिजिट रिंग फिंगर का लैटरल हाफ, ठीक है। वहाँ पे सेंसरी लॉस आपको नज़र आएगा, वहाँ पे स्किन वो जो है वो वार्म होगी, ड्राई होगी, स्केली होगी, नील बेड्स जो है दैट वुड बी इजीली क्रैक, ठीक है। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लिनिकल ड्यू टू द मीडियन नर्व इंजरी, वो क्या है, कार्पल टनल सिंड्रोम, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपकी मीडियन नर्व आपकी कार्पल टनल में रिस्ट जॉइंट की लेवल पे जो है वो कॉम्प्रेस हो जाती है, ठीक है। अब इस सिंड्रोम में आपको कुछ मोटर सेंसरी वेजोमोटर ट्रॉफिक सिम्टम्स नज़र आते हैं हैंड, जो किस वजह से होंगे, आपकी कार्पल टनल में जब मीडियन नर्व कॉम्प्रेस हो जाएगी उस वजह से होंगे, ठीक है।
इसमें सबसे पहले तो आपके थिनार एमिनेंस की मसल्स की वेस्टिंग हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होगा, एप लाइक हैंड हो जाएगा। इसके अलावा आपकी जो पाल्मर इफेक्ट है, लैटरल 3.5 डिजिट्स होंगे स्पेशली, ठीक है, लैटरल 3.5 डिजिट्स, और जो आपका लैटरल हाफ ऑफ पाम है वहाँ पे आपको हाइपोस्थीसिया नज़र आएगा, ठीक है, टू लाइट टच, यानी नमनेस आपको फील होगी। इवन अगर आप लाइट सा भी टच करें तो वहाँ पे आपको जो है वो ज़्यादा सेंसिटिविटी फील होगी टू अ सेंसरी स्टिमुलाई, ठीक है। इसके अलावा जो स्किन होगी ओवर द थिनार एमिनेंस खुद तो अफेक्ट होगा, ठीक है, मसल्स की वेस्टिंग होगी, लेकिन जो स्किन होगी ना उसके ऊपर वो अफेक्ट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसको एक ब्रांच जो है मीडियन नर्व की वो सप्लाई कर रही होती है, जो कि 4 आर्म्स से अराइज होती है बेसिकली, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक साइन है फॉर्मेंट साइन या बुक होल्डिंग टेस्ट। इसमें क्या है कि पेशेंट जो है अगर वो थंब और अपनी बाकी फिंगर्स के दरमियान बुक को होल्ड नहीं कर पाता तो ये साइन पॉजिटिव होता है। इसके अलावा पेपर होल्डिंग टेस्ट होता है, उसमें क्या होता है, अगर पेशेंट अपनी थंब और फिंगर्स के दरमियान पेपर को नहीं होल्ड कर पाता तो ये टेस्ट फिर पॉजिटिव हो जाता है। अगर ये दोनों टेस्ट पॉजिटिव हो जाएँ तो इसका मतलब है कि जो थिनार मसल्स हैं वो पैरालाइज हो गए हैं, ठीक है। फॉर्मेंस टेस्ट और पेपर होल्डिंग टेस्ट अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब है थिनार मसल्स पैरालाइज हो गए हैं, ठीक है। मोटर चेंजेस क्या होती हैं आपको कार्पल टनल सिंड्रोम में क्या नज़र आती है, यानी आपकी जो एप या मंकी लाइक थंब डिफॉर्मिटी होगी उसमें जो है लॉस ऑफ अपोजिशन ऑफ थंब, यानी आप थंब के ज़रिए ये अपोजिशन वाली मूवमेंट्स नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसके अलावा जो आपकी इंडेक्स और मिडल फिंगर्स हैं ये लैग बिहाइंड करेंगी वाइल मेकिंग द फिस्ट, ठीक है। ये इंडेक्स फिंगर है खड़ी है ना, तो इसके साथ साथ ये मिडल फिंगर भी खड़ी हो जाएगी, ठीक है। ये इस तरह से दोनों जो है ये फिस्ट में आते हुए खड़ी हो जाएंगी, बाकी जो है वो फिस्ट में कंट्रीब्यूट कर लेंगी, ठीक है। आई थिंक आपको क्लियर हो गई है। और हमारे पास जो है किस वजह से बेसिकली इंडेक्स और मिडल फिंगर जो है ये फिस्ट मैन में कंट्रीब्यूट नहीं करती, क्योंकि जो फर्स्ट और सेकंड लम्ब्राइकल्स हैं वो पैरालाइज हो जाते हैं। सेंसरी चेंजेस में क्या है आपके पास लैटरल 3.5 डिजिट्स में सेंसेशन लॉस आपको नज़र आएगा, ठीक है। नेल बेड्स और डिस्टल फेलेंजीज जो हैं ऑन डॉर्सम ऑफ हैंड वहाँ पे भी आपको जो है सेंसरी लॉस नज़र आएगा, ठीक है। वेसोमोटर चेंजेस में क्या है कि आपकी जो स्किन एरियाज़ हैं जहाँ पे सेंसरी लॉस होता है वो वार्मर होती हैं ड्यू टू आर्टीरियोलर डायलेशन, ठीक है। और वो ड्रायर क्यों होंगी? क्योंकि यहाँ पे स्वेटिंग नहीं हो पा रही होती ड्यू टू लॉस ऑफ सिम्पैथिक सप्लाई। ट्रॉफिक चेंजेस क्या है कि अगर हमारे पास लॉन्ग स्टैंडिंग केसेस ऑफ पैरालिसिस हो जाए तो उसके वजह से आपकी स्किन जो है वो ड्राई और स्कीली हो जाती है, नेल्स जो है इजीली क्रैक हो जाते हैं, ट्रॉफी हो जाती है ऑफ द पल्प ऑफ फिंगर्स, ठीक है। अब आपको ये जो मीडियन नर्व इंजरी मेल और फीमेल दोनों में नज़र आती है बिटवीन द एज ऑफ 25 एंड 70, ठीक है। और ये बेसिकली जो कंप्लेन है मोस्टली आपको नाइट में रात के वक्त आपको ज़्यादा फील होती है, ठीक है, क्योंकि अप्रॉक्सिमली इट इज़ रेफर टू योर फोर आर्म एंड आर्म, ठीक है, बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव वर्क ऑन कंप्यूटर, ठीक है। डे टाइम में अगर आपने बहुत ज़्यादा एक्सेसिव कंप्यूटर पे काम किया तो रात को जब आप सो जाते हैं तो वो जो पेन है वो आपके फोर आर्म और आर्म में ज़्यादा आपको फील होती है, ठीक है। अब फैलेंस टेस्ट हम अगर देखें, दिस इज़ योर फैलेंस टेस्ट, ठीक है। इसमें वही आपका जो एक मिनट, दिस इज़ योर फैलेंस टेस्ट, सॉरी। फैलेंस टेस्ट में आपकी जो एक्यूटली फ्लेक्स्ड रिस्ट है, अगर आपका रिस्ट इट इज़ एक्यूटली फ्लेक्स तो उसमें पेन होगी, ठीक है, इन द कार्पल टनल सिंड्रोम, ठीक है, क्योंकि मीडियन नर्व जो है इट इज़ कॉम्प्रेस्ड, ठीक है, इन द कार्पल टनल, ठीक है, इट इज़ कॉम्प्रेस्ड। तो ये था आपका फैलेंस टेस्ट, ठीक है। आगे कंप्लीट क्लॉ हैंड में अगर मीडियन और अल्नर नर्व दोनों डैमेज हो जाती हैं तो ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं दिस इज़ द कंप्लीट क्लॉ हैंड, ठीक है। सो आई थिंक कि आपको क्लियर हो गया है मीडियन और अल्नर नर्व के, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास ना वही है ये साइनोवियल चीज़ वही पीछे लिखी हुई है, अल्नर बर्सा रेडियल बर्सा, ठीक है। बस अब ये अल्नर बर्सा में एक आर ग्लास स्वेलिंग है। आर ग्लास स्वेलिंग क्या होती है कि आपको पता है कि अगर लिटिल फिंगर में कोई इन्फेक्शन हो जाए उसकी वजह से अल्नर बर्सा भी इन्फेक्टेड हो जाएगा, ठीक है, उसमें भी इन्फेक्शन हो जाएगा। उसकी वजह से क्या होगा कि आपकी जो अल्नर बर्सा जब इन्फेक्ट हो गया ना तो वो इन्फेक्शन स्प्रेड कर सकता है टू द फोर आर्म, और फोर आर्म में वो कहाँ स्प्रेड करेगा? फोर आर्म स्पेस ऑफ पेरोना तक जाएगा, ठीक है। उसकी वजह से हमारे पास एक कंडीशन होती है जिसको आप आर ग्लास स्वेलिंग कहते हैं। आर ग्लास स्वेलिंग हम इसलिए कहते हैं क्योंकि एक स्वेलिंग आपको नज़र आएगी इन द पाम ड्यू टू इन्फेक्शन, और दूसरी स्वेलिंग जो स्प्रेड होकर पाम से जाती है ड्यू टू दैट अल्नर बर्सा टू द फोर आर्म, यानी डिस्टल पार्ट ऑफ फोर आर्म तक जो चली जाती है, वो बेसिकली दोनों ये जो स्वेलिंग्स होंगी दैट जॉइंड बाय कंस्ट्रक्शन, जो कि आपकी फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के नीचे एक कंस्ट्रक्शन होगी, उनके ज़रिए दो स्वेलिंग्स आर जॉइंड इन, इसलिए हम इन्हें कहते हैं आर ग्लास स्वेलिंग, ठीक है।
तो ये आप एक बार पढ़ लीजिएगा। अब हमारे पास ये भी हो गया। हमने ना आगे करना है, इसके लिए मैं आपको दूसरी वीडियो बनाती हूँ।